हेलो एवरीवन। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग लाइट फॉर क्लास 9। लाइट, व्हाट इज लाइट? इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। आगे बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या डेफिनेशन वगैरह, यू ऑल नो। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिरर्स से। मिरर्स में कैसे हम लोग इमेजेस बना सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, सारे कन्वेक्शन सब कुछ डिस्कस करते जाएंगे बहुत स्पीड में। सबसे पहले प्लेन होता है, प्लेन मिरर। प्लेन एम मीन्स मिरर। सेकेंड कॉनकेव मिरर। थर्ड इज कॉन्वेक्स। प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब मिरर के बारे में बात करेंगे कि मिरर कैसे बनता है और मिरर होता क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं प्लेन मिरर के पास। मिरर क्या होता है? सब जानते हैं कि ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट होता है। ग्लास कैसा ऑब्जेक्ट है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो अब जैसे अगर ये हमारे पास एक ग्लास का ऑब्जेक्ट है, अब इसको मिरर कैसे बनाएंगे? इसकी एक सरफेस हम कोटिंग कर देंगे। कोटिंग किससे करेंगे? एल्यूमिनियम से, या फिर सिल्वर से। ठीक है, किसी भी मेटल से पॉलिश कर देंगे, थिन फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर, कोई भी कोटिंग कर देंगे। और फिर जब ये फिल्म होगी, इसको फिल्म को बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक और कोटिंग लगा देंगे, दैट इज द कोटिंग ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की कोटिंग बना देंगे। आई थिंक ये विजिबल होगा आप लोगों को। दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज सिल्वर एंड देन लेड ऑक्साइड। ठीक है, मैं आई विल ट्राई माय फॉन्ट बेटर। ठीक है, अगर ये प्लेन सरफेस है, ये अगर मिरर है, इस तरह से हम इसको पेंट करके और उसके नीचे एक सरफेस बना दी। अब ये कैसा मीडियम हो गया? दिस इज ओपेक। ओपेक मीन्स जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये साइड इसकी पॉलिश्ड नहीं है, दैट मीन्स इसके ऊपर लाइट पड़ सकती है। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे आती है, दिस इज इंसिडेंट रे। आर मीन्स रे। ठीक है, तो उस नॉर्मल से क्या एंगल बनाएगी? वो आई, वो उसी एंगल पर वापस चली जाएगी, दैट इज एंगल ऑफ और द रे ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल जो बनाएगी इसको कहते हैं आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। अब ये क्यों है? क्योंकि मीडियम सेम है हमारा। जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दिस इज द प्रिंसिपल और द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी, उसी तरह से उस सरफेस को टच करके, उसको मार के। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम अगले मिरर्स की तरफ, जो है स्फेरिकल मिरर। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर के तरफ चलते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये देखिए, ये एक स्फेरिकल मिरर है। इस तरह से इसका ये साइड पॉलिश्ड है, जिसका बल्जिंग साइड जिसका बल्जिंग साइड पॉलिश्ड है, वो है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मीन्स केव, केव के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। केव, इसको ध्यान रखेंगे, केव के अंदर जा रहे हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको कहते हैं पोल। ठीक है, इससे एक लाइन जाती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल
एक्सिस, क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर हम इसको देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी स्फेयर का एक पार्ट है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी भी एक स्फेयर का पार्ट होता है। दैट इज व्हाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको कॉनकेव के बारे में बता रही हूँ। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और इसमें साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये हम हमेशा समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये हमने सी माना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक्चुअली ये सेंटर ऑफ दिस स्फेयर होता है। ये एक सर्कल का सेंटर होता है, और आपको पता है किसी भी सर्कल का या स्फेयर का सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर लाइन किसी भी बाउंड्री पर हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा रेडियस के बराबर होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है। अब इसके बीचों बीच पोल और सेंटर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं एफ। एफ यानी फोकस, फोकस, व्हाट इट इज, फोकस। और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं हम इसे, फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है, एफ इज इक्वल टू r/2। r/2 क्यों, क्योंकि कर्वेचर का हाफ होता है ये फोकल लेंथ, ठीक है। किसी भी जब हम मिरर को पढ़ते हैं तो उसका फोकल लेंथ से ही हम उसके बारे में जान पाते हैं, सब कुछ उसके फोकल लेंथ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फिर हम कॉनकेव मिरर को डीपली पढ़ेंगे क्योंकि उस पे ही सारे ज्यादा से ज्यादा इमेजेस वगैरह सब कुछ बनेंगे। और कॉनकेव मिरर मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉनकेव मिरर से कि कॉनकेव मिरर एक्चुअली होता क्या है। आगे एक स्फेयर का पार्ट बनाएंगे इसी तरह से। अब पहले हमने किसके ऊपर लाइट डाली थी, केव के ऊपर, लेकिन अब हमें केव नहीं चाहिए, अब हमें कॉन्वेक्स सरफेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सरफेस को पेंट कर देंगे, जैसे उस पे एल्यूमिनियम और सिल्वर लगाया था, फिर लेड ऑक्साइड लगाया था, ऐसे ही बाहर वाले। अब लाइट रे हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे, सारा पूरा पढ़ेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर पे ही पढ़ेंगे बाद में। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, इसकी यहाँ फोकल लेंथ है अगर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगेन ये पोल है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। हमारे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है फॉर द कॉनकेव मिरर, ठीक है। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर व्हाट, कॉनकेव मिरर, एम फॉर मिरर। इसके सिर्फ 3 लॉज हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला लॉ है हमारा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी समझते हैं, इंफिनिटी से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये देखिए, ठीक है। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इंफिनिटी से, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये देखिए, कोई भी रे आ रही है, ठीक है। अगर कोई रे इस तरह से आ रही है तो वो कहाँ से वापस जाएगी, यहाँ से। ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही है और मिरर पे टकराएगी, कॉनकेव मिरर पे टकराएगी, तो वो फोकस से वापस चली जाएगी। इधर से आएगी, कहीं से भी आएगी, तो वो फोकस से टकरा कर ही वापस चली जाएगी। पहला पॉइंट आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सेकंड है इसका जस्ट ऑपोजिट। ये हमारा अगेन कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये पोल है। कोई भी रे अगर फोकस से पास होती हुई मिरर पे आएगी, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको एरो को डालेंगे, और ये
क्या बताया मैंने, वो वापस चली जाएगी। दिस इज रिवर्सल। जो पहले बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट हमेशा वही पाथ फॉलो करती है जो पहले फॉलो करा होता है। जैसे अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही थी तो वो फोकस से पास होके चली जाएगी, अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो वापस किससे जाएगी, इंफिनिटी पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एंड द थर्ड इज, तीसरा आ गया हमारा कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तब क्या होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाए, दैट विल बी बेटर। कि अगर कोई भी रे, ये आज मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़ाऊंगी इसमें, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन सबको क्या होगा, इसके बाद ही हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहले आप ये सारा बना कर देखेंगे अपने पास पेपर पे 2 या 3 बार, उसके बाद ही इमेज फॉर्मेशन सीख पाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल याद कर लेनी है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, फिर उसके बाद कि कैसे कैसे रेस फॉर्म होंगी। ये देखिए, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगी, वो सेम एंगल पे, सेम पोजीशन पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दैट मीन्स इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। जहां से आई थी वहीं वापस हो जाएगी, उस सेम पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, ये लाइट के तीनों मिरर्स का हमने समझ लिया कि कैसे कैसे लॉज हैं। 3 लॉज हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए आगे देखेंगे, लेकिन ये सारे मिरर के लिए ये सेम रहेगा। इसके बाद हम इसके इमेज कैसे बनेगी ये देखेंगे। अभी कि लाइट रे कौन सा पाथ फॉलो करती है, कहाँ से पास होती है, कहाँ से आती है, कैसे काम होता है। ठीक है, अभी तक ये समझा था कि क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स पे कैसे इमेज फॉर्म होती है ये जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो से आप अभी तक सिर्फ रूल्स समझे हैं। रूल्स को क्लियर कर लें, पेपर पे बना के देखें, और स्केल, इरेजर और रूलर और पेंसिल सब कुछ लेकर बैठे, उसके बाद ही आप ये बना पाएंगे। वंस यू आर मास्टर ऑफ दीज 3 लॉस, उसके बाद हम इमेज फॉर्म कराएंगे सारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म होती है। So bye, and if you like the video, please do share and subscribe with your friends so that they can get the benefit of all those teachings for class 9.